हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आए हो बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से एक बार। तो देखिए, आज हमारा सफ़र होने वाला है जो है कपकोट के गांव है, झोपड़ा से आगे गांव है सीरी। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए क्योंकि हम बहुत लंबा सफ़र भी है, मौसम भी ख़राब हो जाता है। तो कपकोट साइड पर ज़्यादा बारिश रहती है। तो हम लोग अभी पहुंच गए गोमती पुल और निकल रहे हैं सीधे कपकोट की ओर और सीरी गांव तक जाना है हमने। तो काफ़ी ऊंचाई वाला गांव और बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ गांव झोपड़ा के आसपास, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को भी घुमा के लाता हूँ मैं झोपड़ा सीरी गांव तक। तो ये हम लोग निकल गए हैं। देखिए, आज संडे का दिन है तो मार्केट तो बंद है। बागनाथ जी का गेट से आगे हम लोग आ गए हैं कपकोट वाले तिराहे पे। यहाँ से कपकोट को रोड चली जाती है जो सामने जाती है, कांडा धर्मघर की हो जाती है। तो अभी हमें डिग्री कॉलेज से आगे निकल रहे। देखिए ये डिग्री कॉलेज, और यहाँ को भी बाज़ारें बंद है क्योंकि आज संडे है। तो बागेश्वर बंद ही रहता है संडे के दिन अधिकतर, कुछ कुछ ही दुकानें खुलती हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं कपकोट की। देखिए यहाँ तो काफ़ी अच्छी धूप है, बड़ी प्यारी सुंदर धूप है। लेकिन आगे आगे कपकोट को देखना भी बादल लग गए होंगे। तो आगे हम आ रहे हैं अभी दारसू पेट्रोल पंप के पास। तो यहाँ से पेट्रोल भरवाते हैं। और हमारे साथ है आज जया और प्रतिभा भी, तो और किरण और मैं 4 लोग हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से पेट्रोल भरते हैं। और ये देखिए जया और प्रतिभा भी आ गए पीछे से। तो पहले दोनों गाड़ियों को फुल करते हैं, फिर चलते हैं सीधे यहाँ से। ये देखिए प्रतिभा को छौके जैसा है, प्रतिभा शायद अभी नींद में ही आई है। तो पेट्रोल भरा के हम लोग निकल गए हैं आगे सीधे। आने वाला है बालीघाट तिराहा। यहाँ से बालीघाट से एक रोड जाती है कपकोट को और दूसरी जाती है रीमा की ओर। तो हम लोग जाएंगे कपकोट वाली रोड पे। और यहीं से उससे जस्ट पहले एक रोड और जाती है यहाँ से ऊपर को। देखिए ये जाती है हड़बाड़ पंद्रपाली, जो आगे जाके गरुड़ में मिल जाती है। तो काफ़ी लंबी रोड है भी, चखेड़ा होते हुए। तो सामने है तिराहा जो है बालीघाट का। तो कुछ हम लोगों ने यहाँ सोचा कि चाय पिया, लेकिन जैसे क्या लंबा टाइम ख़राब हो जाएगा यहाँ अगर रुक जाएंगे। तो सीधे आगे हम कोई कपकोट के आसपास ही चाय पियेंगे। तो हम यहाँ रुक नहीं रहे, अभी सीधे चलते हैं। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं हरसिला से थोड़ा पहले। और देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत सा झरना है। ये देखिए बहुत खूबसूरत झरना है यहाँ पर। और ये बरसात के टाइम पे ही रहता है, क्योंकि अभी बाद में इसमें पानी भी सूख जाता है ना, तो तब कम हो जाता है। तो अभी हम आ गए हैं दड़ों के पास। ये देखिए यहाँ पर ये खतेरा बड़ा ख़तरनाक है। मैं कई बार फंसा हूँ इस पर। जब बारिश आती है तो बड़े बड़े पत्थर बह के आते हैं, इस पर पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन बनाना चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है तब तो बहुत ही घातक होता है यहाँ पर पार करना। तो अभी तो बारिश नहीं है, फिर भी इतना पानी है। तो अब निकल गए हैं यहाँ से आगे सीधे कपकोट की ओर हम लोग। और देखिए यहाँ आते आते धूप जो है बंद हो चुकी है, अभी धूप कम हो गई है। और अभी तो काफ़ी ज़्यादा, अभी तो हम कपकोट ही नहीं पहुँचे, कपकोट से भी काफ़ी आगे जाना है। तो देखना अभी आगे आगे जाने पे और ज़्यादा बादल हो सकता है हमें बारिश भी मिले, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई वाली क्षेत्र है। तो वहाँ बारिश होना आम बात है, होते रहती है। और यहाँ तो लग रहा है कि जैसे सुबह भी बारिश हुई है बहुत तेज़। अभी रोड नहीं सूखी है, गीली है रोड, कहीं कहीं पर कहीं सूखी है। तो सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ के आगे और जाना है हमने। तो अब चलते हैं सीधे कपकोट की ओर। तो ये हम पहुंच गए हैं केदारी बगड़ कपकोट और भराड़ी के लिए यही से रास्ता आता है। सामने एक पुल आ रही है, वहाँ से बाई हाथ की ओर जाएंगे तो कपकोट, और सीधे चलेंगे तो भराड़ी। तो हम निकल गए हैं भराड़ी की ओर। और देखिए थोड़ी देर में आ जाएगी भराड़ी बाज़ार। ये मोड़ के बाद फिर बाज़ार शुरू हो जाती है और इसके ठीक सामने साइड है कपकोट बाज़ार। तो ये देखते हैं भराड़ी कितना खुला है। आज संडे है तो भराड़ी भी बंद रहता है, खुला रहता है। कुछ दुकान तो यहाँ खुली दिख रही है भराड़ी में और कुछ बंद भी हैं। तो वो लगभग आधा आधा है, आधी खुली है आधी बंद है। तो हम भराड़ी आ गए। अब सोच रहे आके चाय पीते हैं, पर अभी ध्यान है कि हमें ऊपर जसरौली में हैं 2-3 होटल अच्छे हैं, वहाँ चाय पियेंगे। तो यहाँ दुकानें भी नहीं खुली हैं उतनी ज़्यादा, कोई दुकान दिख भी नहीं रही। तो अब चलते हैं हम सीधे यहाँ से जसरौली वाली रोड जो है सामा वाली। तो ये देखिए आगे तिराहे पे नीचे जाती है वो पिंडारी ग्लेशियर को जाती है, और ये ऊपर वाली रोड जाती है सामा को। तो हम लोग सामा वाली रोड पे निकल गए। और किसी दिन हम नीचे पिंडारी वाली पे भी जाएंगे। मेरे कुछ पुराने वीडियो तो हैं इस वाली रोड के, काफ़ी आगे भद्रतुंगा, तो काफ़ी गया हमें यहाँ से कीमू आदि गाँव में। तो ये हम लोग निकल गए हैं भराड़ी वाली रोड पर। ये देखिए जया और प्रतिभा पीछे से आ रहे हैं और आगे आगे हम लोग चल रहे हैं। और देखिए अब मौसम तो ठीक है, अभी यहाँ तो हल्की धूप हल्के बादल हैं, लेकिन हो सकता है आगे मौसम
अब ख़राब मिले। तो अब तो काफ़ी थकान भी हो गया है, बागीचे से लगातार आ रहे हैं, ठंडा भी हो रहा है रास्ते में, ठंडा पे हो तो आगे जसरौली आता है। तो जसरौली में हमारा प्लान है कि चाय पीते हैं, फिर निकलेंगे सीधे आगे सामा की ओर। तो ये आ गए हैं हम यहाँ पर होटल के पास, यहाँ लगा दी गाड़ी और ये है होटल। तो यहाँ पीते हैं चाय, हल्की सी थोड़ा ठंडा भी कम हो जाएगा, उसके बाद भी सीधे चलेंगे शीरे की ओर। तो जया प्रतिभा सभी लोग यहाँ बैठ गए हैं और हमने चाय के बनाने के बोल दिया, तो चाय पी के हम अब सीधे निकल गए हैं आगे की ओर, क्योंकि मौसम ख़राब होगा, बारिश होगी तो हम लोग फंस सकते हैं वहाँ पर, लैंडस्लाइड वगैरह हो जाए या बारिश बहुत ज़्यादा भी होती है यहाँ की ओर। तो हम लोगों ने सोचा जल्दी जल्दी चला जाए। और सामने आ रहा है रेंज ऑफिस, में दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पर ये है जो नीचे रास्ता आ रहा है, ये जाता है रेंज ऑफिस ग्लेशियर। तो अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर। ये है यहाँ पर BRO का ऑफिस है, वही ये बहुत सारे उनके काम जो होते हैं BRO के, यहीं से होते हैं डामर वगैरह के। तो वहाँ पर थोड़ी देर रुके और अब चले गए सीधे ऊपर झोपड़ा की ओर। और देखिए यहाँ मौसम कितना सुंदर हो रहा है, नीचे बकरियाँ भी चल रही है, गाँव वालों की होंगी बकरियाँ। तो ये देखिए नीचे तक, लेकिन बहुत प्यारा सुहाना मौसम हो रहा है, कैमरे में शायद इतना अच्छा नहीं दिखे, और लेकिन वहाँ यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा। और ये आ गए हम लोग झोपड़ा की ओर। अब झोपड़ा शुरू होने वाला है यहाँ से आगे। अब देखना जैसे हम हाइट में जाते रहेंगे तो चीड़ कम होते रहता है। और ये देखिए यहाँ से बिरती, झेलम और सामा, 11 किलोमीटर है सामा यहाँ से। तो लेकिन हमें सामा तक नहीं जाना है, हमने जाना है सिर्फ, अभी देखिए झोपड़ा पहाड़ से नीचे को हम लोग उतर रहे हैं। अब झोपड़ा से डाउन हो गया, लगातार झोपड़ा तक चढ़ाई होती है। और यहाँ देखिए कितना ठंडा है, अब यहाँ को चीड़ कम हो गया और ऊंचाई वाले जो पेड़ होते हैं वो पेड़ ज़्यादा दिखेंगे, और ठंडा इतना ज़्यादा है लग ही नहीं रहा कि गर्मी है। तो ये आगे हम अब सीरी गाँव वाले रास्ते पर, ये सामा वाले रास्ते से एक और रास्ता जाता है जो जाता है गाँव सीरी गाँव काफ़ी नीचे है यहाँ से। तो अब हमने सामा वाली रोड छोड़ दिया, हम आगे नीचे, और मैं आपको रोड दिखाता हूँ कैसी हालत है रोड की। देखिए कितनी खतरनाक रोड है यहाँ को, एक तो बारिश की वजह से और भी ज़्यादा भयंकर हो रही है। डामर भी किया हुआ है लेकिन ऊपर से ये बारिश की वजह से ना, तो पानी के साथ बह के पत्थर वगैरह आए हैं, तो रोड बहुत ही डेंजर हो रही है यहाँ को। ये देखिए ऐसी हालत हो रही है रोड की, कहीं कहीं पर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए प्रतिभा और जया भी ले आए। तो शायद जया तो आज पहली बार ऐसे पहाड़ों में स्कूटी चला रही है, लेकिन काफ़ी अच्छा चला ले रही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। वो जो टॉप दिख रहा है हम यहीं से नीचे उतर रहे हैं, वहाँ मेन रोड है जो सामा वाली पक्की रोड है, और वहाँ से हम लगातार उतरते जा रहे हैं नीचे को। और एक तो अजीब मिट्टी, वाइट सफ़ेद पथरीली फिसलने वाली मिट्टी भी यहाँ को है, तो जिसमें और ज़्यादा बाइक फिसलने का, स्कूटी का फिसलने का डर रह रहा है। तो बहुत धीरे धीरे संभल के चलानी पड़ रही है। और अब तो लगभग आधे से ज़्यादा हम लोग आ चुके हैं। अब नीचे नज़दीक में ही गांव दिख रहा है यहाँ से सीरी, तो आपको दिखाता हूँ नीचे। ये देखिए लेकिन कहीं पर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है रास्ता, जो गधेरे हैं ना उनमें पत्थर बह के आए हैं, तो वो और खतरनाक हो। देखिए सामने वहीं से हम लोग आ रहे हैं, और इसी पहाड़ के जो नीचे जो सामने कुछ घर दिख रहे हैं यही गाँव है सीरी। तो वो अब चलते हैं सीधे नीचे गाँव की ओर। तो ये आ गए हम लोग सीरी गांव के शुरुआत में, एक पुलिया है, तो जिनके हमने जाना है प्रधान जी, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनने बोला था पुलिया आ जाएगी तो मुझे फ़ोन करना, तो यहाँ से फ़ोन कर दिया। तो प्रधान जी करेंगे यहाँ से लगभग 500 मीटर और आगे आना है, तो वहाँ तक चलते हैं। फिर वहाँ से यहाँ कोई अम्मा है तो पूछते हैं, बैठी है अम्मा रास्ता, तो अम्मा तो चलेगी। अब हम सीधे चले गए हैं आगे। हाँ ये बैठी अम्मा। ये गांव देखिए कितना सुंदर है, कितने सारे बेल वगैरह लगी है, लौकी कद्दू आदि के पेड़। और देखिए टॉप दिख रहा है, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, बहुत नीचे आ चुके हैं हम, यहाँ से दिख नहीं रहा उतना। तो ये आ गए हम, लगा दी गाड़ी। अब हम चल रहे हैं पैदल पैदल गांव में, थोड़ा सा 100 मीटर के आसपास ऊपर जाना है उनके घर पे हमने। तो चल दी है घर की ओर पैदल। ये है नीचे रोड, यहीं लगा रखी हमने गाड़ी, वो नीचे काम कर रहे लोग, यहाँ पर अपनी बाइक लगा के अब हम लोग आ रहे हैं पैदल पैदल गांव की ओर। तो ये घास गांव में होती है बहुत ज़्यादा, इसका नाम क्या है मुझे भी नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट में बताना इसको क्या बोलते हैं। गाय के लिए होती है काफ़ी, इसकी वो भी बनती है, सीटी टाइप की बनती है वैसे। अब मैं दिखाऊंगा वापसी में कैसे होता है। पहले अभी हमें लेट हो रहा, हम गाँव चलते हैं इनके घर पर, अपना काम करते हैं। ये देखिए किरण ने बना दिया है ये, लेकिन इनका बज नहीं रहा,
ये बजता है, बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, पिपरी बोलते हैं इसको तो हमारे वहाँ। और ये देखिए क्या बिना बात आते ये सबको चेक कर रहा है। तो अब चलते हैं सीधे घर पे, यहाँ बैठते हैं। देखिए प्रधान जी भी हमें मिल गए हैं, तो प्रधान जी के घर पे बैठते हैं, अपना काम करते हैं। उसके बाद दिखाता हूँ आपको गांव के और चीज़ें हैं। केले वगैरह बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं यहाँ नीचे। तो अब चलते हैं प्रधान जी के घर। ये आ गए हम घर पे, और यहाँ से नीचे जो रोड दिख रही है, देखिए सामने जो पहाड़ के ऊपर आधे पहाड़ में टॉप दिख रहा है। मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की। रोड नहीं दिख रही है, थोड़ा थोड़ा दिख रही है, कैमरे में तो नहीं दिख रही है, काफ़ी ऊपर है और ज़्यादा। और ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, यहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और मौसम भी अब बादल ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। तो ये देखिए पुराने टाइप के घर, और यहाँ है मधुमक्खी का छत्ता। इनके पास बहुत सारे छत्ते हैं मधुमक्खी के, ये तो एक ही है। उधर अभी एक घर और है, वहाँ तो पूरा मधुमक्खी का ही घर है पूरा वो। तो ये गांव में अपना काम करके अब सबसे हम लोग ले रहे हैं विदा। और ये देखिए ये है मधुमक्खी का छत्ता, एक ये है। और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, देखिए ये जो दूसरा घर बना है ये पूरा मधुमक्खी के लिए ही है। और ये है गांव के पुराने घर, तो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये वाले घर देखने को बहुत कम मिलते हैं, जब गांव में वो जाते हैं गांव की हो तो तभी ये घर दिखते हैं। और ये देखिए ये है मधुमक्खी, कितने हैं, एक दो इसके बगल में। ये जो लकड़ी के बना रखे हैं, शायद ये बाँज के लकड़ी के बने, किसके बने, ये देखिए दो है, एक इसके बगल में और है। जोगों का है, यहाँ आता हूँ, बंदरों का है। बताइए, ऐसे सिंपल बताइए आप। क्या सिंबल बताएं कि कल तो आप देख ही रहे हो यहाँ तक पहुँचे। कितनी जनसंख्या है लगभग यहाँ? यहाँ होगी 400 करीबन अच्छा, इस गांव की। रोड की स्थिति कैसी है आपके रोड वहाँ? की स्थिति नई रोड आई है और बन रहा है वैसे। रोड की स्थिति अंकल जी को ऐसे बोलना चाहिए, आपने देख ली होगी उसी ना रोड अंकल से। जी क्योंकि यहाँ रहते हैं ना, हम लोग तो आ जाए हैं। ऐसे बरसात में गा- होती है, बरसात में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पाला वगैरह कितना पड़ता है? पाला भी पड़ता है, बर्फ भी पड़ती है, अच्छा, गर्मी जाड़ों में बर्फ भी पड़ती है। गर्मी में गर्मी सुअर का भी आतंक है? सुअर, सांवर भालू? हुआ, लंगूर हुए, बंदर हुआ, भालू? भालू भी हुए। जब मक्के होते हैं तब भालू भी आता है। अच्छा, भालू का ज्यादा हाँ, आता है। हाँ। दिन में भी दिखता है? दिन में भी दिखता है, ये जब बाजू में लगते हैं ना वो फलियां, तब हाँ। वो खाने भी आता है जाड़ों में। अगर आपको सामने दिख गया तो अब भागना डरना क्या होता अटैक कुछ नहीं करता? है, अटैक क्यों नहीं मार ही देगा वो। अच्छा, भाग गए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे गांव में भी आता है? हाँ गाँव में भी, घर में भी घुस जाता कभी कभार। अगर खुला घर हो, थोड़ा हुआ हो, रात को कोई नहीं रहता है, अगर कुछ अनाज की गंध आ गई अंदर से तो वो घर भी साफ कर देगा। घर के अंदर आ हाँ, सकता है? हाँ अंदर भी आ सकता है वो। अब इंसान होंगे घर के अंदर, जरा आहट होगी इंसानों की तो तब नहीं आएगा। बाहर फिर आज भी जने हम अच्छा, तुम्हारा घर कति छू? घर तो प्राइमरी विद्यालय समय। ठीक चुका अंकल जी, बाय। तो हम आ गए हैं रोड पे। तो ये जो मैं बजाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा खोलना पड़ता है, फिर जाके ये बजता है। अब देखना मैं जाता हूँ, पूरा खराब कर दिया मोटर है। आपकी इतनी आ रही है, उस पे तो इतनी भी नहीं आ रही थी। अब हम लोग रेडी हो गए हैं बागेश्वर जाने के लिए। चलो चलो, 2 घंटे तो यहाँ से जाने में लगते हैं। हाँ आ रही है आवाज अब। दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं वापस, क्योंकि अब मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो जल्दी जल्दी वापस निकलते हैं। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, वो 12 साढ़े 12 का टाइम हो चुका है। तो घर पहुँचने तक तो हमें 3-4 बज जाएगा। अभी खाना भी नहीं खाया, भूख भी लग रही है। तो अब चलते हैं सीधे कपकोट की ओर, देखेंगे रास्ते में जहाँ पर खाना मिले सही सा तो खाना खाएंगे और सीधे निकलेंगे बागेश्वर को। लेकिन उससे पहले ये देखिए ये वाली रोड से हम लोग आए थे। तो मैं आपको बताता हूँ सीरी गाँव में काम हमारा हो चुका है। अब हम निकल रहे हैं वापस, और वापसी में जो हम खाना का हमने डिसाइड किया है वो है कपकोट से पहले जो ऐठानी जी का होटल है वहाँ खाना खाएंगे। तो क्योंकि वहाँ जाने तक हमें 2:30 बज जाएगा, 2-2:30 से लगभग 2:30 के आसपास हो जाएगा। तो 2:30 बजे बाद फिर खाना भी बेकार है। देखिए मैं सीधे आ गया ऐठानी जी के होटल पे, और अब यहाँ खाना खाते हैं। और खाना भी बिल्कुल लास्ट ही चल रहा है, क्योंकि 2:30 बज चुका है, लगभग सभी लोगों ने खा लिया। तो हम आ गए हैं इनके पीछे साइड। यहाँ देखिए इसी के जस्ट नीचे ये सामने दिख रहा है, यहाँ है रेंज ऑफिस। 2 रेंज ऑफिस है यहाँ पर, एक कपकोट का है और एक ग्लेशियर का है। तो हम आ गए हैं टेबल पे, अब मंगा दिया हमने खाना। मैं दिखाता हूँ क्या क्या हम लोग खा रहे हैं, और उसके बाद सीधे चलेंगे बागेश्वर की ओर। रास्ते में तो हमें बारिश भी थी झोपड़ा में, इसलिए मैंने आपको कैमरा भी नहीं दिखाया ऑन करके।
कि बारिश हो रही थी, अगर हम रुकते तो और साथ ज़्यादा बारिश हो तो हम भीग जाते। तो अब निकलते हैं सीधे खाना खा के बागेश्वर के। तो ये देखिए आ गया हमारा खाना, ये है दाल है, भात है और भटके डुबके हैं। तो काफ़ी अच्छा खाना यहाँ बनता है, कभी आना हो तो यहाँ ज़रूर खाइएगा। तो अब हमारा खाना पीना भी हो चुका है कंप्लीट, अब निकल रहे हैं बागेश्वर को। तो ये देखिए मैं भी निकल चुका हूँ, जया लोग भी निकल रहे हैं। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते, कैसा लगा आपको उस पर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।